Assalamualaikum everyone. This is D1 8th edition exercise 8A. Topic है percentages का. Sarah wants to hire a secretary. She gives a typing test to the three applicants who apply for the job. The following table shows the result. Applicant ABC, number of words typed in 3 minutes or number of typo error. Which applicant is the best typist? Justify your answer with the calculations clearly shown. Okay. तो आई थिंक मुझे जो है यहाँ पर सारा को मैं सजेस्ट करूँगा कि सारा ऐसे बंदे को हायर करे ये, या ऐसे सेक्रेटरी को हायर करे, या ऐसे टाइपिस्ट को हायर करे जो कम से कम एरर कर रहा हो. अब आपके हिसाब से जो सबसे कम एरर है वो है 17, कि 17 जो है ना गलतियाँ कम है, 20 बहुत ज़्यादा है और 18 उससे कम है, मॉडरेट है. तो आपके हिसाब से तो ए को टाइपिंग एरर में कम गलतियाँ हैं तो इसको लेना चाहिए. लेकिन अगर मैथ्स के हवाले से बात करें तो हम ना परसेंटेज को चेक करते हैं. परसेंटेज किसी की परफॉर्मेंस को जाहिर करती है. अगर हम ए की बात करते हैं, ठीक है, तो ए की टाइपिंग एरर है 17 आउट ऑफ 214 मल्टीप्लाई पे 100%. मिस्टर बी जो हैं उनकी है टाइपिंग एरर 20 आउट ऑफ 252 मल्टीप्लाई पे 100%. और जो मिस्टर सी हैं उनकी जो टाइपिंग मिस्टेक है वो है 18 आउट ऑफ 229 इंटू 100%. ठीक है, तो सर पहले हम बात कर लेते हैं इसकी 1700 डिवाइड बाई 214. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ, शायद मैं गलती कर देता हूँ. स्टूडेंट्स कैलकुलेटर में 100% लिखते हैं, ठीक है, तो आपने 100 नहीं परसेंटेज नहीं लिखना होता आप कैलकुलेटर में. ठीक है, अब आप लिखेंगे सिर्फ 1700 डिवाइड बाई 214. ठीक है, 1700 डिवाइडेड बाई 214 ये है 7.9%. ठीक है, सही है, 7.9%. अब ऑप्शन बी है 200 डिवाइड बाई 252. ठीक है, 200 डिवाइड बाई 252, सॉरी 0 पॉइंट, अच्छा 100 200, एक सेकेंड, 200 था क्या था, 20, अच्छा 2000 था, 2000 डिवाइड बाई 252, सॉरी 2000 डिवाइड बाई 252 7.93. ये तो दोनों के 7.9 आ गए, तो इसका मतलब पूरे लिखने पड़ेंगे. 7.936 लिखूँगा मैं इसका. ठीक है, 7.936%. और उसका दोबारा चेक करते हैं ए का, 1700 डिवाइड बाई 214. ठीक है, 1700 डिवाइडेड बाई 214 ये था 7.943, 7.94 और 3. सही है. और ये है 1800 डिवाइड बाई 229, 1800 डिवाइडेड बाई 229 यही है 7.86, 7.86%. तो सबसे तो जो है हमने 18 वाले को बिल्कुल मॉडरेट लिया था. कि अब देखें, अगर आप परसेंटेज देखें 7.9 ज़्यादा है और 7.8 जो है वो कम है. तो सी की जो टाइपिंग एरर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू ए, और सी की जो टाइपिंग एरर वो कंपेयर टू बी कम है. तो आपको क्या चाहिए, आप मेरे ख्याल में इसे जॉब दे दें. जो सेकेंड आपका जो एप्लीकेंट सी है आप इसे जॉब पे रख लें, ये आपकी कम से कम टाइपिंग एरर करेगा तो आपको फ़ायदा होगा. जाहिर सी बात है, जितनी कम एरर होंगे उतने ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा. ठीक है, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है हमारा. सिर्फ आपने इतना ही बताना, ये आपकी दोनों जो है ना सोर्सेस आपने इसमें लिखने थे कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया. ओह, एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया. 22 में कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ टाउन ए एंड बी, अच्छा द एरिया ऑफ टाउन्स ए एंड बी आर 15 किलोमीटर्स एंड 24 किलोमीटर्स. ओके, टाउन ए का जो एरिया है वो 15 किलोमीटर्स है और टाउन बी का जो एरिया है वो है 24 किलोमीटर्स. टाउन ए छोटा है इसका मतलब. द स्पेस रिजर्व फॉर ग्रीनरी इन टाउन ए इज़ हाफ that in town B, and the space reserved for the greenery in town B is 25%. Find the percentage of the space in town A that is reserved for greenery. अच्छा जी, ये है टाउन ए मेरा. ठीक है, चाहिए, ये टाउन ए है हमारा
और टाउन बी का जो है एरिया वो बड़ा है, ठीक है। ये टाउन बी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए शेप बना रहा हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये टाउन बी है हमारे पास। और कहते हैं द स्पेस रिजर्व फॉर द ग्रीनरी इन द टाउन ए इज़ हाफ दैट द इन टाउन बी एंड द स्पेस रिजर्व फॉर द ग्रीनरी इज़ 25%। देखें, इसके 4 हिस्से कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसके 4 पार्ट कर लिए, ठीक है। इन 4 पार्ट्स को करने की वजह से हमारे पास हर पोर्शन, एक पोर्शन जो है ना 25% का है। 100 में से ये 25% है, ये 25% है, ये 25% है, और ये भी 25% है। और जो आप चाह रहे हैं ग्रीनरी वाली कहानी, तो ये वाला जो पार्ट है सारा, ये मेरा ग्रीनरी का है, टाउन बी की ग्रीनरी। तो पहले टाउन बी की ग्रीनरी की परसेंटेज की वजह से पता कर लेते हैं कि टाउन बी ने ग्रीनरी के लिए स्पेस रखी कितनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाउन बी की ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाउन बी का जो एरिया है वो है टोटल 24 किलोमीटर, ठीक है। 24 किलोमीटर का 25% निकालेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से निकलेगा, मैनुअली निकल सकता है, मैं चेक कर लूँ ज़रा। तो ये 1/4 हो जाता है, 25% 1/4 हो जाएगा। 1/4 खुद देखना, 4 हिस्से के हैं, एक पूरी शेप के 4 हिस्से के, तो 1/4 हो गया। तो 4 5 जा 4 6 जा, तो 4 6 जा 24, तो 6 किलोमीटर। तो एक पार्ट जो वो 6 किलोमीटर का आ रहा है, ये भी 6 किलोमीटर का पार्ट है, ये भी 6 किलोमीटर है, ये भी 6 किलोमीटर है, और ये भी 6 किलोमीटर है, ठीक है। हमने टाउन बी वालों ने 6 किलोमीटर का एरिया रखा है अपने उसके लिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं टाउन ए में। टाउन ए ने 6 किलोमीटर का आधा रखना है, ठीक है। तो हम 6 किलोमीटर का आधा यहाँ पर रख लेते हैं कि लेट्स से ये 3 किलोमीटर है, ठीक है। ये वाला जो है इनका ग्रीनरी होगा, जो कि 3 किलोमीटर होगा, और उन्होंने हमें बता दिया है। और हमें कैसे पता चला है? हमने अभी फाइंड आउट किया है कि टाउन बी का जो ग्रीनरी का एरिया है वो अगर 6 किलोमीटर स्क्वायर है, तो टाउन ए जो है उसका आधा रखेगा अपने पास, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर का स्क्वायर आ गया। अब हमें मालूम करना था फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्पेस इन टाउन ए दैट इज रिजर्व फॉर द ग्रीनरी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो टाउन ए की जो ग्रीनरी है वो है 3 किलोमीटर स्क्वायर आउट ऑफ 15 किलोमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और चूँकि परसेंटेज करना है मालूम, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 100 डिवाइडेड बाई 5, किलोमीटर तो कट जाएंगे, 5 टू द 10, 0 का 0, 20%। तो टाउन ए जो है उसने 20% रिज़र्व किया है अपने पास स्पेस ग्रीनरी के लिए, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका 23। अच्छा जी, 23 में क्या कहते हैं? 99 बॉयज़ एंड अ गर्ल are in a lecture theater. How many boys must leave the theater so the percentage of the boys becomes 98%? हम्म तो हमने परसेंटेज कम करनी है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास होता है सेलेक्टिव अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 98 इधर आ जाएगा, सेलेक्टिव है हमारा 99 बॉयज़, इसमें से कितने बॉयज़ माइनस करने हैं, और नीचे टोटल स्ट्रेंथ थी हमारे पास 100 की, इसमें से भी x माइनस करेंगे, बॉयज़ निकालने, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले तो आप ये जो डिनोमिनेटर है इसे यहाँ ले आएँ, इससे मल्टीप्लाई करवा दें, और इस 100 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। लाइक इस तरह 98 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एक्स, और 99 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करें, 9800 माइनस 98 ऑफ एक्स, 9900 माइनस 100 ऑफ एक्स, ठीक है। इस 100 ऑफ एक्स को वहाँ भेजें, इस 9800 को यहाँ लाएं। 100 ऑफ एक्स यहाँ आकर पॉजिटिव हो जाएगा 98x के साथ, 98x ऑलरेडी नेगेटिव है। 9900 को पास 980 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। तो आई गेस हमारे पास आ रहा है कि हम
ये तो 9 और 9 तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 900 में से 800 अगर माइनस हो रहे हैं तो ये बन रहे हैं सिर्फ 100, ठीक है, माइनस करने पर। और इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो ये बन रहा है 2x। तो 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, तो x इज इक्वल्स टू 50। तो 50 बॉयज़ मस्ट लीव, ठीक है। तो हमारी परसेंटेज जो है वो 80 हो जाएगी। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।